हमारा दिल अजीज फक्र हिंदुस्तान जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जिसने पार्लियामेंट में धरना दिया, जिसने पार्लियामेंट में कश्मीरियों की आवाज सुनाई और सबसे आंखें मिलाकर बोला, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, उमर किलर नहीं चलेगा, उमर किलर नहीं चलेगा, आजाद तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। सब जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशनसीबी है कि आज़ाद साहब दिल्ली छोड़ के जम्मू कश्मीर का रुख किया, क्योंकि जब आज़ाद साहब आएंगे तभी डेवलपमेंट होगी, तभी प्रोग्रेस होगा। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और खुशनसीबी की बात है कि आज़ाद साहब ने मुझ जैसे एक नौजवान को, एक जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड है ही नहीं, उनका हाथ थामा और मुझे अपने साथ चलाया। मैं सियासत भी सीखना चाहता हूँ तो आज़ाद साहब की सियासत सीखना चाहता हूँ कि जिसमें कोई भी दाग ना लगे, शक शुबा ना हो और कोई इल्ज़ाम ना लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी भरपूर मेरी इज़्ज़त रखी और मुझे इतना बड़ा मौका दिया लोगों की खिदमत करने की, जिसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूं। हम किसी को अपना मुकाबला समझते ही नहीं है, क्योंकि आज़ाद साहब के 2.5 साल अगर हम गिनेंगे, अभी भी उनके 70 साल पे भारी है। और मैं लोगों से, आवाम से बोलना चाहता हूं कि आपको उन पार्टियों को 70 साल का जवाब देना है लोगों से। और हमें 2.5 साल की खुशनसीबी है कि आज़ाद साहब ने जितने काम किए हैं लोग उससे बहुत खुश हैं। और मैं समझता हूं कि इस बार लोग घर नहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह बाहर आएंगे, आज़ाद साहब को कामयाब करेंगे, आमिर भट्ट को कामयाब करेगी। आपके माध्यम से मेरी ये नौजवानों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस बार अपना वोट ज़ाया मत कीजिए। एक नौजवान आगे आया है, इस नौजवान को कामयाब कीजिए। इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, जब ये कोई काम करना ही नहीं चाहते तो इनके मुंह से खाली इल्ज़ाम निकलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इल्जाम का गेम कम करे और काम पे ध्यान दे। 386 वोट पड़े हमारे पास, 386 एमपी है कि हम उसको लगाया। जो हमारी पहचान थी, जो हमारी सूरत थी, जो हमारी खूबसूरती थी, जो जम्मू कश्मीर की पहचान थी, 370 वोट 35 पे, उसको पार्लियामेंट में पहले इस बीजेपी सरकार ने खत्म किया और उसके बाद इन सरकारों ने, ये सरकार बुजुर्ग कांग्रेस जिन्हें आरएसएस को यहाँ लाया, बीजेपी को यहाँ लाया, उन्होंने सेंटर में यहाँ महबूबा मुफ्ती आई जो बीजेपी की सरकार में चीफ मिनिस्टर रही, उमर अब्दुल्ला आए जो बीजेपी के मरकज के मिनिस्टर रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैलेट चलाए, उन्होंने गोलियां चलाई, उन्होंने यहाँ कश्मीर में कब्रिस्तानों पे कब्रिस्तान बनाए, लेकिन हमारे नौजवानों को अंधा कर दिया। एक साल में 128 नौजवानों का कत्ल होता है। वो किस दौर में हुआ? जब उमर अब्दुल्ला साहब जो है चीफ मिनिस्टर थे। एक साल में 3000 बच्चों की आंखें चली गई। वो कब हुआ? जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी। आजाद साहब ने दिल्ली में आपकी आवाज उठाई। 370 जब हट गया तो आजाद साहब ने पार्लियामेंट में नारा दिया कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा।